अब हमारा जो टॉपिक है वो है कहते हैं दूरी और विस्थापन। ध्यान देना है, दूरी और विस्थापन। दूरी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। दूरी क्या है? एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। हम लोग जानते हैं अलग अलग पद्धति होता है। हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इसको कहते हैं एसआई पद्धति, पूरे यूनिवर्स में माना जाता है। एसआई पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। राइट। ये भी जाना है दूरी को हम लोग याद रखना, दूरी को एस से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? एस से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। राइट। दूरी को एस से निरूपित करते हैं। अब विस्थापन आ गया। विस्थापन का इंग्लिश आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा इसका इंग्लिश? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान देना है आपके यहां पे, किसी निर्देश बिंदु से सापेक्ष वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में। यहां देखना एक वर्ड आया आपके पास, हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। एक वर्ड आया, एक निर्देश बिंदु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी। ये न्यूनतम, ध्यान देना, ये न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहां पे कुल दूरी था और वहां पे निश्चित दिशा में, वहां दिशा भी है और न्यूनतम दूरी भी है। तो यहां दिशा नहीं है, केवल कुल है, लंबाई है। तो इसमें केवल क्या है? ध्यान देना, इसमें क्या है? केवल परिमाण है। और इसमें परिमाण के साथ साथ क्या है? दिशा भी है। परिमाण और दिशा दोनों है। ये चीज आप पढ़िएगा ध्यान से तो पता चलेगा। इसलिए परिमाण और दिशा होने के कारण विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। कैसा राशि है? सदिश राशि। अभी बताए हैं वीडियो में पहले में कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो ये सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी में दिशा नहीं है, इसलिए दूरी क्या है? यह अदिश राशि है। ये आपको अंतर के द्वारा पढ़ा रहे हैं, अदिश राशि है। सर इसका कहते हैं एसआई मात्रक क्या होगा? इसका भी एसआई मात्रक मीटर ही है। एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक है मीटर। राइट। अब हम लोग न्यूनतम दूरी वाला क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। यहाँ पे फिगर बना रहे हैं, आपको ध्यान देना है। सपोज करो कोई आदमी ए पॉइंट पे है और ये बी तक आया और फिर ये सी तक गया। ध्यान देना, कहाँ था? ए से बी, बी से सी। तो ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर का दूरी है। तो कुल दूरी आपका ये डिस्टेंस हो गया, कुल लंबाई जितना, कुल दूरी क्या हो गया? 3 + 4 किलोमीटर। तो ये आ गया आपका 7। लेकिन यहीं पे यदि इस क्वेश्चन में विस्थापन पूछा जाए, सर विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? अभी आप पढ़े थे विस्थापन के लिए न्यूनतम दूरी। तो अब इसी फिगर में यहाँ पे ए है, बी है, सी है। देख लो ध्यान से, ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। तो न्यूनतम दूरी देखो ये हो गया, न्यूनतम दूरी ये आ गया यहाँ तक। ये न्यूनतम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आप पढ़े हो क्या पाइथागोरस थ्योरम? ये 3 है, ये 4 है, ये तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो ये आ गया सर 9 + 16, ये आ गया 25। अब 25 का आप स्क्वायर वर्गमूल जानते हो, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर। तो ये आ गया विस्थापन 5 मीटर। विस्थापन क्या हो गया? 5 मीटर। किधर? ए से सी। ए से वहां देखो दिशा भी निश्चित है। यहां पे कुल दूरी बताया, वो क्या बताया था? न्यूनतम दूरी। तो अब हम आपको पता चला कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। अब और एक आपको कहते हैं इसका उदाहरण दे रहे हैं, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे दूरी और कहते हैं, सपोज करो एक क्वेश्चन इस तरह का आपके पास कहते हैं क्वेश्चन आता है
कहते हैं फिजिक्स में गणित का क्वेश्चन। अब ये मान लो एक वृत्त है, राइट। वृत्त में त्रिज्या होती है, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ओ ए त्रिज्या है। सर ये त्रिज्या है। एक वृत्त में यदि दो त्रिज्या को आमने सामने से मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ए बी हमारा बन जाता है व्यास। क्या बनता है, व्यास, जिसको डायमीटर कहते हैं, डी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ओ ए क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या और कहते हैं व्यास में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है सर, d इक्वल टू 2 त्रिज्या होता है और तब r इक्वल टू d/2 लिख सकते हैं, राइट। यहां तक आपको जानना चाहिए। अब बताते हैं, ये यदि मान लो पूरा एक चक्कर कहे तो इसको कहते हैं परिधि। क्या कहा जाता है, परिधि। परिधि की लंबाई कितना होता है वृत्त का परिधि कितना होता है आपको समझना चाहिए। वृत्त का परिधि कितना है ये सब आपको जानने की जरूरत है। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। अब आपको यहाँ पे पाई का भी वैल्यू आप जानते हो, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और कहीं कहीं लेना पड़ता है तो ये लिख देता है 3.14, राइट। अब बताया यहाँ पे जो क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये फिगर दिया हुआ है। बताया एक क्वेश्चन नंबर कहते हैं पहला में है कुल दूरी बताएं, कुल दूरी निकालें कब, जब कोई व्यक्ति ए से, देखना ए से बी तक आता है। ये ए से कहां तक गया, बी तक, ध्यान देना। और कुल दूरी, दूसरा में कुल विस्थापन ए से बी तक का तो हम लोग का अब कुल दूरी निकालने होगा। तो अब यहां से देखो, ए से चला कोई आदमी बी तक, तो कितना चल रहे हो, आधा ही गोला चल रहे हो ना, यहां से यहां तक। तो पूरा परिमिति का कितना था 2 पाई r। तो पहला वाला यदि क्वेश्चन हम यदि बनाएंगे आंसर, तो कुल दूरी ए से बी तक क्या हो जाएगा, ए से बी तक सर परिधि को भाग दीजिए 2 से। किससे परिधि को भाग देंगे, 2 से। आधा दूरी चले हैं, आधा वृत्त तो कट गया, तो पाई आपके पास क्या बच रहा है, पाई r। अब इस फिगर में आपके पास दिया हुआ है ये त्रिज्या जो है, कितना दिया हुआ है, त्रिज्या आपका है मान लो 7। तो यहां पे क्या आ जाएगा सर 22। अब देखिए आपको ध्यान से, 22 गुना 22/7 ये पाई का वैल्यू हो गया, और त्रिज्या दिया हुआ है 7, 7 7 कट गया, तो सर मीटर था तो 7 मीटर, 22 मीटर आंसर आ गया। ये 22 मीटर आंसर आ गया, राइट। अब ध्यान दो, विस्थापन पूछा है, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन पूछा है, विस्थापन क्या होगा इसी फिगर में। तो विस्थापन अभी क्या पढ़े थे, न्यूनतम दूरी। तो बताओ तो ए और बी का न्यूनतम दूरी यही है, ए और बी न्यूनतम दूरी, ये यहां से नहीं घूमेंगे उतना, न्यूनतम दूरी आ गया। तो विस्थापन में हो जाएगा, दूसरा का आंसर आपको बता रहे हैं, विस्थापन में क्या आ जाएगा, ए और बी का न्यूनतम दूरी, न्यूनतम, ये याद रखना है, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या हो गया, ए बी मना व्यास। तो व्यास कितना होगा आपका, व्यास हो जाएगा 7 + 7, 2 ठो त्रिज्या 14 मीटर। देखो आपका आंसर पहला केस में कितना निकला, कुल दूरी हो गया 22 मीटर, और आपका विस्थापन कितना हो गया 14 मीटर। तो आप में देख लिए क्या विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, और कुल दूरी क्या होता है, तो आपको निकाल के बता दिए, कुल दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होता है। अब थोड़ा सा जानकारी और लेना है, दूरी कभी भी कहते हैं ऋणात्मक नहीं आता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, दूरी हमेशा धनात्मक में आता है, और दूरी कभी जीरो नहीं होता है, राइट।
लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक में भी आ सकता है, धनात्मक में भी आ सकता है, और उसकी वो जीरो भी हो सकता है। अब किस कंडीशन में जीरो होगा थोड़ा सा बताएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मान लो ये वस्तु ए से चलता, ए से चल के फिर ए पे आता, ए से चल के फिर ये वस्तु कोई आदमी ए पे आता, तो यहां दूरी क्या हो जाता, देखना क्या बता रहे हैं, ए से चलकर फिर ए से आता, ए से ए तक, ए से चलकर ए तक आता, तो दूरी आ जाता 2πr। लेकिन यहीं पे विस्थापन क्या हो जाता, विस्थापन हो जाता इसका, विस्थापन हो जाता ए से ए तक आता, तब विस्थापन क्या आता, तो विस्थापन होता है ए से ए तक आया सर, न्यूनतम दूरी क्या हुआ, जीरो। क्या हो गया, जीरो। क्यों सर, कि यहां जहां से गया वहीं आ गया, तो न्यूनतम दूरी तो उसका एक ही पॉइंट तक रह गया, राइट, निर्देशांक पॉइंट तक ही रहा जहां से वो स्टार्ट किया। ठीक है, आप कहते हैं वीडियो को लाइक करके या सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगता है कंटिन्यू बने रहे। थैंक यू, नाइस डे।